नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। आज के दौर में जहां फेमिनिज्म काफ़ी बढ़ता नज़र आ रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ता नज़र आ रहा है, औरतें हर चीज़ में अब आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, चाहे वह ऑफिस में काम करना हो या फिर मजदूरी करना हो या फिर एरोप्लेन चलाना हो या फिर आर्मी पर पूरे देश की रक्षा करना हो बॉर्डर पर। हर जगह अब आपको औरतें नज़र आएंगी। इस बार इसका एक और परचम लहराया है। इस बार वोटिंग काउंटिंग में भी माना गया है कि वोटिंग परसेंटेज में औरतों की भागीदारी मर्दों के मुकाबले इस बार ज़्यादा देखने को मिली है। इस बार वोटिंग परसेंटेज में भी औरतें ज़्यादा दिख रही थी। इस पर हम आज चर्चा करेंगे कि क्या ये जो औरतों का एम्पावरमेंट हुआ है, वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, ये हर क्षेत्र में हुआ है या शहरी इलाकों में तो काफ़ी प्रतिशत में बढ़ा है ये एम्पावरमेंट, लेकिन गांव के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं अभी भी जो है पैट्रियार्की मेंटालिटी है, जहां पर कहते हैं कि पुरुषवादी समाज अभी भी कहीं ना कहीं है या फिर कहीं ना कहीं वो वहां भी महिलाएं अब आगे बढ़ रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है जीविका की डीपीएम है और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ी है बबली कुमारी, जो कि संयोजक है वुमेन एम्पावरमेंट सोशल वर्कर ऑफ मुजफ्फरपुर की। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि सबसे पहले तो आपसे जानेंगे बबली कुमारी, आपकी जो सोशल वर्कर जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है, क्या क्या चीज़ें करती हैं उसमें आप? हमारा जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो हर क्षेत्र में काम करती है, चाहे वो मेडिकल से जुड़े हो, चाहे शादी विवाह से जुड़े हो या किसी नीचे तबके की महिला है जिनको हमें सेल्फ डिपेंड बनाना हो, बच्चे को एजुकेशन में हेल्प करनी हो, मतलब चाहे किसी भी क्षेत्र में, खेल में भी हो, पढ़ाई लिखाई से एजुकेशन से लेकर के सब कुछ। अगर 12 बजे रात में भी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो हमारी टीम हाजिर है, उसी समय उनको तुरंत दिया जाएगा। तो कहीं ना शब्द नहीं है हमारे संस्था में। अगर शादी ब्याह एक की हो गई, अगर दूसरी फिर कोई और आ गई, हमारी बच्ची का कैसे होगा, उनके लिए भी व्यवस्था पहले से रेडी रहती है। अच्छा, जो सदस्य आपके सोशल वर्कर ग्रुप में जुड़े होंगे तो सब महिलाएं हैं, तो सब अलग अलग घर के मेंटेलिटी से आती हैं, तो विभिन्न तरह के लोग जुटते हैं जब एक साथ, तो कहीं ना कहीं उनके घर की तरफ से कैसा सपोर्ट सिस्टम रहता है, वो अपनी बातें कैसे रखती हैं सामने? हाँ, ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है हमारे टीम मेंबर के लिए, क्योंकि सब में हम लोग क्या होते हैं कि सबके अपनी अपनी कुछ प्रॉब्लम होती है घर को लेके, बट हमारे टीम मेंबर में कोई पार्शलिटी नहीं है, कोई जेलसी नहीं है। अगर किसी को सामने आकर के बोलना है कि मुझे 500 ही देना है, हमारी थोड़ी सी इशू है, कोई नहीं, आपका वेलकम है। कोई आके बोले मुझे 200 ही देना है हमारे तरफ से, आपका भी वेलकम है। कोई कहे कि मेरे तरफ से सिर्फ एक साड़ी ही रहेगी, उनका भी स्वागत है। तो और कोई ये नहीं कहता कि हमने 5 दिया या हमने 5000 दिया, अगला क्यों 200 दिया, ये चीज़ें नहीं है। तो हम लोग हर टीम मेंबर की स्थिति को, घर परिवार की हर चीज़ को ध्यान में रख करके उनका वेलकम करते हैं। कितने सदस्य हैं आपके साथ? अभी तक 17 हो गए हैं। अच्छा, 17 हो गए। अगर जैसे कि आपके जो ग्रुप में सदस्य है उसके अलावा कोई अन्य महिला आती है आपके पास सहायता के लिए, तो आप लोग कैसे? हाँ, ये क्योंकि सहायता अलग से ही आएंगे, टीम मेंबर तो सब अपने आप में परिपूर्ण है कि वो कभी इस लेवल पे नहीं आए हैं। तो जब भी इस तरह की आती है, अगर ये बात टीम में जाती है तो कभी कोई टीम मेंबर ना शब्द नहीं बोलते, हाँ चलो हो जाएगा, देखते हैं, थोड़ा टाइम दो। तो 2-4 दिन अगर टाइम हम लोग लेते हैं आपस में, इस बीच में आपस में हम लोग डिस्कस करके कौन क्या कितना करेगा, ये चीज़ें टीम में आ जाती है और फिर उस हिसाब से सारे चीज़ें इकट्ठे करके फिर अगले की मदद हम लोग खुशी खुशी कर पाते हैं। अच्छा अनीशा जी, आप भी मतलब डीपीएम रह रही हैं, तो ये एक तो है कि महिलाएं सशक्त हो रही हैं, आपकी संस्था में भी काफ़ी तरह की महिलाएं जिन्होंने सशक्त हुई हैं, तो क्या लग रहा है कि एक शहरी आम तौर पर जो शहरी महिलाएं होती है जो पढ़ रही हैं लिख रही हैं वो तो सशक्त हो ही रही, गांव की महिलाओं में कहाँ तक लग रहा है सशक्तिकरण पहुंचा है और कहाँ तक ये जो कहते हैं पुरुषवादी समाज का वर्चस्व कम हुआ है? किसी जीविका दीदी से आप मिलेंगी और वहाँ पर आप जा कर के देखेंगी तो पहले जो सिनेरियो था वो इस तरीके का था कि वो लोग घूंघट से बाहर नहीं आती थी, घर के दहलीज को पार करके नहीं आती थी। आज महिलाएं जो है समूह में है, पहले वो जब आप उनसे बात करेंगी वो आपको वहाँ पर बखूबी बताएंगी कि वो पहले अपने या तो पति के नाम से जानी जाती थी या अपने बेटे के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज वो
वो उसके लिए मोहताज नहीं है। लोग उनको उनके नाम से जानते हैं। कोई आशा दीदी है, कोई मीना दीदी है, कोई पूनम दीदी है, ऐसे करके, और उनके पति अब उनके नाम से जाने जाते हैं। तो ये एक सशक्तिकरण का बहुत बड़ा मिसाल बनते चला गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जीविका में जितनी भी जो महिलाएं जुड़ती चली गई हैं, और मुजफ्फरपुर ज़िला की अगर बात करें तो 50,000 समूह है। एक समूह में 10 से 15 महिलाएं हैं, और 10 से 15 अगर महिलाएं हैं उस समूह में, तो पूरा का पूरा अगर मेंबरशिप देखा जाए तो 6 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और 6 लाख जो है वो एक मौन क्रांति के रूप में वो बाहर निकल करके आ रही हैं, और आर्थिक रूप से वो कहीं ना कहीं सशक्त हो रही हैं। और जब आप वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगी तो नेचुरली उनके अंदर में आत्मविश्वास अपने आप खुद ब खुद बनता चला जाएगा। आपको क्या लगता है, सोशल वर्कर से जुड़ी हुई हैं, काम करती हैं लोगों के लिए, तो महिलाएं जो आती हैं विभिन्न घर की, तो उनके घर में जो माहौल रहता है, कहाँ तक सशक्तिकरण उनके घर तक पहुँचा हुआ है? जैसे जिन महिलाओं से आप मिलती हैं, जो आती हैं आपके पास हेल्प के लिए, उनके तरफ से? पहले क्या था कि मैं स्टार्टिंग में जब मैंने 1-2 महिला से मिली, उनके घर गई, बाहर से मुझे लगा सब कुछ ओके है। जब मैं डीपली उनके घर में घुसी तो लगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। कहते हैं ना कि अगर माइक मिल गया तो जेंट्स बहुत अच्छे से भाषण दे के बोलते हैं कि महिलाओं को ये करो वो करो, बट जैसे हम अंदर घुसते हैं तो उनकी असली रूप सामने आती है, वो महिलाओं को कैसे ट्रीट करते हैं। मैंने ऐसे, और ये जो आपने बोला कि नीचे तबके की महिलाएं, तो ये उन घरों में नहीं, ये हमारे आपके अच्छे घरों में भी महिलाओं के साथ यही हो रहा है। यहाँ पे ठीक है, जैसे ही यहाँ से उठ करके घर के अंदर गए तो फिर वही जेंट्स के नीचे दब के जवाब देना पड़ता है, करना पड़ता है, जो उनके सामने आप अपना आवाज़ परमिशन लेना पड़ता है, जाएं या नहीं जाएं। तो ये चीज़ें मुझे दिखी बहुत जगह। लेकिन हाँ, जब मैंने बात की कि सपोज डेट आपकी बेटी है, वो गई और उनको अगर यही ज़िंदगी जीना पड़े तो आप क्या वहाँ बताएंगे। इस तरह से बहुत सारे जेंट्स में सुधार हुआ है। अभी मैं बहुत सारे घरों में जाती हूँ, मेरा मतलब ऊंचे नीचे हर घरों में जाना हो जाता है, और मैं जाती हूँ तो मुझे लगता है कि काफ़ी चेंजेज है। अब जो जेंट्स घर के अंदर आ गई, एकदम ढंग से रहना है। बाहर में हमने देखा तुमको वैसे बैठते हुए, वैसे बोलते हुए, लेकिन अब वो ये सवाल उनकी नहीं होती है। अगर बदलाव लगता है कि आया है, आ रहा है, फुल्ली नहीं आ रहा है बट आ रहा है। आपने अभी बात किया परमिशन का, तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा कॉमन मानी जाती है कि जब भी शादी की बात होती है तो लड़के वाले ये कहते हैं कि हम परमिशन दे रहे हैं लड़की को जॉब करने की। तो ये बात एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा उठता है कि आप परमिशन देने वाले कौन होते हो, क्योंकि आप जब अपने बेटे को तो परमिशन नहीं दे रहे हो कि वो जॉब करे या ना करे, तो फिर ये जो आप शादी करके ला रहे हैं बहू को, तो उनको ये परमिशन वाला बात जो होता है आता है बहुत ज़्यादा। तो परमिशन अगर हम बेटियों को दे रहे हैं तो पहले परमिशन मुझे बेटों को देनी है। जब तक हम पहले अपने बेटों और बेटियों में जो ये भेद नहीं मिटाएंगे, तब तक कहीं ये चीज़ें नहीं हटेगी कि लड़का लड़की में बहुत सारे जो अभी अंतर है, ऊंच नीच भेदभाव जो घर में रखे जाते हैं, वो चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। तो पहले परमिशन मुझे बेटों को देनी होगी। और मैं खुद बता दूं कि मैं 2 बेटे की ही माँ हूँ, और आज मेरे बेटे जो है, मैं मतलब बेटियों से बढ़ के वो मेरे लिए हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने 2 बेटों को जन्म दिए, मैं 2 बेटी को जन्म दी हूँ। और दोनों मेरे बेटे जो है ना, वो बेटा कम और बेटी का फ़र्ज़ ज़्यादा निभाते हैं। तो मेरे लिए कहते हैं ना कि बेटों के अकॉर्डिंग बेटियाँ ऊपर है, और बेटियों को बहुत ऊपर लेके जाना है। जहाँ अगर इस तरह से परमिशन की बात होती है तो मैं खुद बोलती हूँ कि नहीं, आप बेटों को परमिशन, कहते हैं ना कि बेटियों से ना पूछो उसे क्या चाहिए, उसे जो मन में आए, जो जी चाहे उसे करने दो आप। लेकिन बेटों से आप पूछो, क्यों गए, मुझे सवाल चाहिए, जवाब चाहिए मुझे, वहाँ पे तुमने ये काम किया, मुझसे पूछ के किया, क्यों नहीं पूछा। तो आप पहले ये वाला, जब तक मैं अपने आप में सुधार ला करके ये स्टैंड ना लूँ, तब तक कहीं ना कहीं ये नहीं मिटेगी भेदभाव बेटे बेटियों में। और आज मुझे लग रहा है कि भेदभाव मिटी है, क्योंकि आज बेटे को भेजा जाता था बाहर, बट अब बेटी को भी भेजा जा रहा है। पूछा नहीं जा रहा है, बेटी तुम कहाँ पढ़ोगी। मैं बेटों के लिए सोचती हूँ कि उस कॉलेज में भेजना है, तो कहीं उससे ज़्यादा सोचती हूँ कि नहीं, बेटी को मुझे उससे ज़्यादा अच्छे जगह भेजना है। अगर कहीं लगता है, बेटी कहती है कि नहीं मुझे यहाँ, तो फिर उस पर काम शुरू हो जाता है कि नहीं, इसकी इच्छा है वहाँ जाना, तो वहीं के लिए मैं कोशिश करके इसको वहाँ डालूँ।
तो आज ये भेदभाव मिटी है और मुझे बहुत खुशी है कि थोड़ा है और इस आने वाले समय में ये भी जो मिनिमम है वो पॉइंट ख़त्म हो जाएगी। तो एक तरफ जहां गांव की महिलाएं अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा पा रही है, वहीं दिल्ली मुंबई की लड़कियां इसको वुमेन कार्ड प्ले करके किसी भी चीज़ को अपने फेवर में कन्वर्ट करती, उसे कैसे देखें? अगर ये सब चीज़ें इसमें बहुत सारा है। ऐसे में अगर 498 का है उसका मिसयूज़ है, वो ड्रैकोनियन लॉ है। रेप का बहुत सारा मिसयूज़ है। तो मिसयूज़ तो है, लेकिन उसको हम लोगों को पॉजिटिव दिशा में लोगों को ले करके जाने का है। और जितनी भी संस्थाएं इस पे काम कर रही हैं, खास करके जो जेंडर पे एक्टिविज़म पे काम कर रही है, उन लोगों को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और सारे लोगों को, अब जैसे अगर जीविका में है तो जीविका में हम लोगों की जितनी सदस्य हैं, जो दीदियाँ जो उनकी सदस्य हैं, इस तरह का अभी तक वो हम लोग को यहाँ अपने इसमें तो देखने को नहीं मिला है। बल्कि उल्टा अभी जो पितृसत्तात्मक समाज में जितना, हाँ, पेट्रियार्कल सोसाइटी में जितनी सारी जो उनको कठिनाई का सामना करना पड़ा है, वो उससे वो लोग अभी निजात, उससे वो स्ट्रगल कर रही हैं। और उसके लिए हम लोग दीदी अधिकार केंद्र जैसी संस्थाओं का निर्माण किए और महिला हेल्पलाइन से उनको जोड़े, डालसा से जोड़ करके हम लोग उनको आगे बढ़ाने का ये कर रहे हैं। तो ये एक रूरल एरिया में इन तरह की चीज़ों का हम लोगों ने सामना नहीं किया है। ये अर्बनाइजेशन में है और उस अर्बनाइजेशन में चीज़ों को, और ख़ास करके अभी सोशल मीडिया का जो ज़माना है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। तो इसमें जो एक तो स्कूल और जो कॉलेजेस है उसमें जो एक अध्ययन, हम लोग के समय में भी मॉरल स्टडीज़ हुआ करता था, तो मॉरल स्टडीज़ को दोबारा देखना चाहिए स्कूल के करिकुलम में, उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना चाहिए। और लड़की और लड़का के बीच में जो असमानता है, या घर में भी उस तरह से बहुत सारी चीज़ें संस्कार पे भी है, घर में भी उस चीज़ को, लड़का को किस तरह से उसको आप पालन पोषण कर रहे हैं और लड़की को कैसे ये कर रहे हैं। तो लड़के को पहले बताना होगा कि हाँ क्या क्या वहाँ पर किस तरीके से उसका सही किस तरह से बिहेव करें। और लड़कियों को भी इस तरह से हम लोग को नर्चर करना होगा, क्योंकि अभी के समय में लड़कियां भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़के ही, बहुत जगह है कि लड़कों को लड़कियों ने फंसा दिया। इसी बदनाम है। पर लड़कियां जो है, मतलब लड़कियां गलत भी करती है तो लोग सपोर्ट कर देते हैं। ये आज के टाइम की है कि लड़कियां हैं तो लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन लड़कियां काफ़ी हद तक अब जो है लड़कों से, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली मुंबई, हाँ, लीगल इसमें अगर आप जा कर के देखेंगे और 498 का केसेस को ही देखेंगे कि 498 केसेस का कन्विक्शन रेट क्या है, तो कन्विक्शन रेट आपको 2% से ज़्यादा नहीं दिखेगा। यहाँ तक कि अब सरकार, ये पहले उसमें था ना 498 में ये था कि वहाँ पुलिस पहुँचेगी बिना जांच का, जिसका भी वो FIR में नाम दर्ज है उसको वो अरेस्ट कर लेगी। आज के समय में वो चीज़ नहीं है, सरकार समझ चुकी है और वो उस चीज़ को वहाँ पर जो नियम है अब वो कहता है कि नहीं, थरो इन्वेस्टिगेशन होगा उसके बाद में। तो चीज़ें, एक ऑफिस का माहौल, अगर वहाँ पे मेल है और मेल में हम लोग का पॉश का बहुत सारा है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट, अगर कोई मेल है और मेल मेंबर अगर कोई हेड ऑफ, उसका हेड है और वो कोई महिला कर्मचारी को अगर काम करने के लिए ये कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं मिसयूज़ करके पॉश का भी मिसयूज़ कर सकती है, कर रही है। हम तो महिला यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे ऐसे, मतलब बहुत सारे ऐसे भी कर्मचारी हैं जो कि अगर हम महिला नहीं होते तो हम ही पर पॉश लगा देते। तो आप कितना स्ट्रिक्ट हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को कर रहे हैं, तो उस पर भी मतलब वो डिपेंड करता है कि आप अभी का जो माहौल है उस माहौल में। लेकिन हाँ, ये सब चीज़ें जो जितने भी कानून लाए गए, और कानून हम, मेरे समझ से जितना समाज में जितनी ज़्यादा कुरीतियाँ होती है, कानून उतने ही ज़्यादा होते हैं।
सिंपल सा है। अगर कानून ज़्यादा है मीन समाज में कुरीतियाँ हैं, और वो कुरीति को दूर करने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। चाहे जो भी है, चाहे वो जीविका हो या जो भी संगठन जो महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है, उसको आगे बढ़ना होगा और उसको समझाना होगा कि एक विश्वास वो नहीं होता है सियार आया अंत में सियार जो है वो आएगा भी तो नहीं समझ में आएगा। पहले भी वही थी, आज भी वही है। अब ट्रीट करने का उनका जो अंदाज़ा है ना वो चेंज हो गया है। पहले क्या था कि अगर एक कंप्लेन गया और उसके अकॉर्डिंग जो आ गया उस पर वो काम करते थे। अब कानून हो गया है कि चाहे मेल हो फीमेल हो, पहले छानबीन करो। अगर फीमेल दोषी अगर करार है तो उनको लेके आओ, अगर मेल दोषी करार है तो उनको लेके आओ। तो अब कानून ये नहीं है कि आज अब सब एक्टिव हो चुके हैं। हाँ, थोड़ा बहुत है परसेंटेज, वो हमें लगता है कि आगे भी वो रहेगी। वो फुल्ली आप सोचेंगे चेंज हो जाए तो नहीं होगी, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग अब कानून भी चेंज हो गई है। अब थोड़ा सा अवेयर करने की ज़रूरत है हमें, खासकर उन लोगों को, चाहे मेल हो या फीमेल हो। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें यहाँ गलत है तो आप स्टैंड लीजिए, आप सही के साथ बोलना सीखिए, खड़े होइए, दबना नहीं है। अगर कानून वहाँ आए, आपको लग रहा है कि कानून गलत के साथ दे रही है तो आप वहाँ आवाज़ उठाइए। अगर आप आपके आवाज़ के साथ अगर 10 आवाज़ अगर और नहीं आ जाए तो फिर बात गलत होगी, लेकिन पहले आप आवाज़ तो उठाइए, फिर तो आपके साथ जो है वो 10 आवाज़ें खड़ी होगी। तो कानून जो है समझ रही है, और अब हमें लगता है कि जो जितनी सारी जो CID वगैरह चल रही है देख करके तो और सबके दिमाग खुल गए हैं कि उसमें महिलाओं को कितना दिखाया जाता है और पुरुषों को कितना दिखाया जाता है। वो तो चीज़ें दिखाई। बॉलीवुड भी कहीं ना कहीं ये जो फेक फेमिनिज्म को बढ़ावा देता दिखता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आ रही हैं जो मतलब वुमेन सेंट्रिक होती है, नो डाउट, लेकिन वुमेन सेंट्रिक इस गलत वे में होती है। जैसे लाइक स्मोकिंग को प्रमोट कर रही है, लाइक वो फेमिनिज्म को ऐसे दिखाती है कि लाइक महिलाएं अगर स्मोक कर रही है, महिलाएं शॉर्ट ड्रेसेस पहन रही है, तो दैट्स द फेमिनिज्म इन द रियल वे, जिस कारण से जो यंगस्टर बॉयज़ है उनमें भी ये फेक फेमिनिज्म को लेकर एक कह सकते हैं कि घृणा हो गई है, वो हो गई वो ये। और क्राइम को लेके भी जैसे होता है ना कि पहले क्या था कि क्राइम करने के बाद उनको पता नहीं होता था कि इसके बाद हम बचे कैसे। आज अगर जो टीवी पे CID वगैरह दिखाते हैं ना, इससे देख करके क्राइम करने वाले को आइडिया मिल गई है, करते हैं, अरे ऐसे करना है हम तो बच गए। उसके बाद वो एक्शन लेते हैं तो उनको पता होता है कि इसके बाद अगर हमारी जो कानून एक्शन लेगी उससे पहले बचने का वो रास्ता खोल लिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए जो ये सोशल मीडिया TV इंडस्ट्री है, ये बहुत बड़ा हाथ है इनका। हम इसमें दूसरा ही बोलेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी अहम भूमिका है वो हम पेरेंट्स की ही है। अगर सिंपल सा चीज़ है, हम लोग जिस परिवेश में और जिस तरीके के परिवेश में पले बढ़े, इस समय उस वक्त हम लोगों को आज भी हम लोग शॉर्ट ड्रेसेस पहनने में हम लोग को हिचक है, क्योंकि हम लोग का उस तरह का। लेकिन हम ही जब एज अ पेरेंट, एज अ गार्जियन अपने बच्चों का परवरिश कर रहे हैं तो हम उनको बढ़ावा दे रहे हैं, हम उनको कहीं रोक नहीं रहे, कहीं टोक नहीं रहे। तो हमको भी रोकने और टोकने की और परिवार में उन सब चीज़ों को सकते हैं हम, इसलिए कि कहीं ना कहीं हमने चूल्हा पे खाना बनाया तो हम अपने बच्चों को नहीं कह सकते कि तुम गैस पे ना बनाओ। आज जब बच्चे बड़े होते हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग सही वे में चेंज होना पड़ेगा। अगर अब बच्चा नंगा अगर वो चले तो हम उसको सही ये करें, तो ये वही चीज़ जो है कि आज के इसमें जितना है वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी को या वेस्टर्न जितने भी जो वेस्टर्न लोग हैं वो आज हमारे इंडियन भारतीय जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको वो फॉलो कर रहे हैं। अभी हाल में मेरे यहाँ शादी में, मेरी खुद की अपनी जैदी की शादी में सारे जर्मन आए, 10-15 जर्मन आए, और वो लोग जितने भी आए वो लोग है ना साड़ी पहने हैं और धोती पहने हैं, मतलब वो इंडियनाइज इसमें। और जो भी हम लोग मतलब जितने सारे हैं, वो हम लोग का जिस तरीके का जो पहनावा है वो हम लोग वेस्टर्न में जा रहे हैं। तो रहन सहन का भी हमको है ना, कितना अच्छा लगा कि हमारा पोशाक उन्होंने अपनाया, तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हमने कभी कभी उनकी पोशाक अपना ली तो क्या इसमें बुराई है, मुझे ये बताइए। बुराई उसमें नहीं है, लेकिन बुराई हमारी सोच में है, ड्रेस में नहीं है, हमारी सोच में है। अगर कहीं ना कहीं मेरी बेटी अगर वो ड्रेस में खड़ी हो तो हमारी सोच वहाँ नहीं जाएगी, लेकिन अगर यही कोई अगर बाहर की लड़की हो, अगर उस ड्रेस में खड़ी हो तो सोच मेरी वहाँ चली जाएगी।
हमारे शॉप में 10 स्टाफ काम कर रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर पता चले कि उसकी घर की बहू कहीं जाके कंफर्ट से निकलेगा, आपके घर की बहू काम कर रही है, अगर हमारे यहाँ जो बाहर की लड़कियाँ आके काम कर रही है, क्या इसमें और उसमें क्या बुराई है? अगर हमारा बेटा अगर कल आज IIT कंप्लीट करके कहीं जॉब करेगा कंपनी में, वो भी तो प्राइवेट ही जॉब हुआ ना, वो प्राइवेट जॉब। हमारे दुकान में काम करने वाले के स्टाफ का अंतर हो गया कहाँ? क्वालिफिकेशन का, क्योंकि वो एजुकेशन वहाँ तक के करके उन्होंने आज 60 लाख 70 लाख का पैकेज लिया, और ये अपने एजुकेशन के हिसाब से हमारे शॉप में 10,000 15,000 20,000 की सैलरी पे काम कर रहे हैं। अंतर ये है, बट औहदा जो दोनों का सेम है। तो हमारे हमें चेंज होना है तो सोच पे, हमें वेस्टर्न ड्रेस पे लेके नहीं एलिगेशन करनी है, हमें इस सोच को लेके एलिगेशन करनी है। हमारी बेटी पहनी बहुत अच्छी है, कोई दूसरी अगर लड़की आके पहनी, क्यों पहनी, उसका उस पर ध्यान। अगर कहते हैं ऐसे केसेस जो होता है, किसी ज़्यादा पॉइंट ये आता है कि लड़के भी तो पहन रहे हैं। अगर उसकी बहन पहनी हो, भाई को उस बहन को उस नज़र से वो भाई नहीं देखेगा, उसके साथ गलत भी नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई बाहर की लड़की आके अगर उस ड्रेस में खड़ी हो ना, कल को पता चलेगा कि 4 लड़कों ने उसके साथ गलत करके निकल गया। वो एक अलग मुद्दा, आप दूसरे मुद्दे पे ले गई। अब वो एक अलग मुद्दा है कि वो पहना कोई और वो सोच की बात, वो फिर वो एक अलग है। पहला चीज़ है कि वो इस तरह का हम लोग का अपना जो संस्कृति है, उस संस्कृति से हम लोग भटक रहे हैं। मेरी बात वहाँ पे जा करके ख़त्म हो रही थी। और उस संस्कृति में जहाँ पर कि जो पश्चिम के लोग हैं वो हमारे संस्कृति को, मैम इसमें हम आपको टोकेंगे, क्योंकि आपने जो कहा कि कल्चर को फॉलो करने की बात, तो ये चीज़ तो दोनों जेंडर पे लागू होती है। जब आप लड़की को कह रहे हैं कि आप साड़ी और सूट में रहिए, तो फिर आप लड़कों को भी कहिए ना कि आप धोती कुर्ते में रहिए। उनसे क्यों नहीं एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो धोती कुर्ते में रहे? जब लड़कियों से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप जीन्स मत पहनिए, आप शॉर्ट ड्रेसेस मत पहनिए, तो आप लड़कों को भी ये चीज़ में डालिए ना। इस फ्रेम में लड़के भी तो आते हैं। संस्कृति बचाना है तो दोनों जेंडर बचाएंगे, एक जेंडर के ठीक है तो नहीं रखा हुआ है संस्कृति बचाना। नहीं, वो संस्कृति बचाने का नहीं है। और लड़कों को जहाँ तक है तो लड़के जो अगर उस तरह के वो भी भद्दे अगर ड्रेसेस में हैं तो वो भी सही नहीं है। तो मैक्सिमम तो यही देखा जाता है, शॉर्ट्स में लड़के रोड पर निकल जाते हैं। लेकिन आज की डेट में भी मुजफ्फरपुर की लड़कियां शॉर्ट्स में रोड पर निकलने में 2 बार सोचेंगी, लेकिन लड़के निकल रहे हैं और ये चीज़ दिखते भी हैं हमें रोड पर। शॉर्ट्स में जो लड़के निकल करके जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुजफ्फरपुर में लड़कियां शॉर्ट्स में नहीं जा रही हैं, वो भी जा रही हैं। बहुत परसेंटेज आप रेशियो आप देख सकते हैं, खुद ब खुद रोड पे दिख जाता है। वो ठीक, एक दिख गई तो बहुत मुश्किल से, कोई अगर एक दिख 10 लड़के अगर आपको 10 दिख जाएंगे, लड़की अगर एक दिख गई तो बहुत मुश्किल से। ठीक है, वो बहुत मुश्किल से दिख गई वो उसमें, लेकिन सिंपल सा चीज़ है ना कि हम अगर उस तरीके का हम क्यों ये करें। और जहाँ तक जो आप बोल रही है कि लड़कों का शॉर्ट्स में पहन करके निकलना या लड़कों का दोनों के इसमें बहुत प्रवृत्ति में अंतर है ना। लड़का अगर वो शॉर्ट्स में निकल गया तो क्या लड़की उसको ये नहीं कर ले, लेकिन बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो लड़का जो है वो कहीं ना कहीं सीड्यूस भी तो होता है, ये भी तो है कहीं ना कहीं उसका अपना एक बायोलॉजिकल सेड्यूशन वही पॉइंट आ गया कि वही जब उस लड़की की बहन पहन रही है तो वो सेड्यूस नहीं हो रहा है, लेकिन कोई अनदर लड़की पहन रही है तो सेड्यूस। तो ये तो मेंटलिटी की बात हो गई ना, इसी सोच को तो बदलना है। वो सोच को बदलना है। वो सोच बदलने के लिए हम लोग को पहला चीज़ जो है वो ठीक है, हम सोच बदलेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सोच बदलने के लिए घर से ही वो निकलना है, वो संस्कार भी घर से ही निकलना है। घर से ही वो लड़के को उस तरीके का बनाना है, लड़कियों को भी उस तरीके का बनाना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम है ना अपनी लड़कियों को इस तरह से प्रमोट करें कि वो उस तरीके का पहनावा के साथ में बाहर निकले। ये हमारा एक बात बोलूँ, आप बोलते हैं पहनावा को लेकर के, जब कोई विदेशी लोग आते हैं, आप चले जाइए अमेरिका, USA, ये सऊदी अरेबिया, वहाँ हमारा कल्चर वो लोग अपना रहे हैं। उनके हो सकता है उनके जो लोकल सिटीज़ में उन पे उठ रही होगी कि आप वहाँ क्यों वहाँ के कल्चर अपना रहे हैं। जस्ट लाइक सेम यहाँ पे हम लोग वही कर रहे हैं। तो हमें चाहे शहर मेरा वो हो, शहर मेरा ये हो, बदलना हमें दोनों जगह अपनी सोच को है। अगर हम कभी है, ऐसा नहीं कि एवरीडे लड़कियाँ शॉर्ट्स में निकल रही है, एवरीडे लड़कियाँ जीन्स में निकल रही है, एवरीडे लड़कियाँ साड़ी में पहन रही है, ऐसा नहीं है। कभी हम लोग क्या था, उस समय था कि आदमी कहते चावल दाल सब्जी खा लेते थे। आज डिफरेंट वैरायटीज़ घर में बन रहे हैं और हम खुद बनवाते हैं और खाते भी हैं, खिलाते भी हैं। तो हमारी कहाँ चेंज हुई, सोच चेंज हुई। जो हमने खाया आज नहीं वो चीज़ है बच्चों के हिसाब से। जब वहाँ हम चेंज हो रहे तो ड्रेसअप पे क्यों एलिगेशन?
हमें वहाँ पे लेकर के हमें अगर जहाँ तक बहुत सारे एडवाइस और संस्कार देनी है तो हमें बेटों में देनी है, बेटियों में नहीं देनी है। क्योंकि लड़के अगर शॉर्ट्स में जाते हैं तो लड़कियों का ध्यान वहाँ नहीं जाता है कि लड़की शॉर्ट्स में है, वाओ। लेकिन अगर लड़कियाँ अगर थोड़ा सा शॉर्ट्स में, अगर अपनी बहन है तो लड़का चुप, अगर कोई दूसरा है तो वाओ। ये जो वर्ड निकलते हैं ना, तो हमें बोले वो सही है। वो हम इस चीज़ को ये भी मानते हैं कि इसमें जो है वो तो बात हो रही है कि उसको परिवार में वो लड़कों को एडुकेट करने की ज़रूरत है। स्कूल में भी अगर इस तरह का है, कॉलेज में भी, और सारे जगह वो लड़कों को एडुकेट करने का ज़रूरत है। ये बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन इसका एक चेंजेस करने का तरीका था कि हमें शॉर्ट्स पहनो, इस पर टेंशन नहीं है, बट उसके साथ साथ मुझे उन बुरी हरकतों को जो अपना रहे हो, चाहे लड़के हो या लड़कियाँ हो। कंक्लूजन यही निकलता है कि कहीं ना कहीं कपड़ों पे रोक टोक वो सबका एक अपना पर्सनल चॉइस है, उस पर नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो गलत आदतें जिसे फेमिनिज्म के नाम पे प्रमोट लोग कर रहे हैं, चाहे स्मोकिंग हो, ड्रिंकिंग हो, ये सारी चीज़ें, जो ड्रग्स इनटेक हो, ये सारी चीज़ों को जो फेमिनिज्म के नाम पे प्रमोट किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर बॉलीवुड के माध्यम से हो, टीवी, फिल्म्स, मूवीज़, वेब सीरीज़, ये सारी कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभा रही है। वहीं ना ये एक अर्बन कल्चर के माहौल में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वहीं रूरल एरिया में अभी भी कहीं ना कहीं महिलाओं को निकलने तक के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ रही है। पेट्रियार्की सोसाइटी वहाँ भी है, अभी भी पुरुषवादी समाज में जो सोच है वहाँ पर अभी भी लोगों को, महिलाओं को, तो ये जो दो भारत है, एक भारत जहाँ पर महिलाएं अपनी छूट का गलत इस्तेमाल करती नज़र आती है, वहीं एक भारत का ऐसा कोना है जहाँ पर महिलाएं जो मूलभूत आवश्यकता है, जो मूलभूत आज़ादी है, उसके लिए भी परमिशन की मोहताज रह रही है। ये दो भारत देखने को सामने मिलता है एक साथ। तो अब क्या भारत में जो इक्वालिटी है, जो फेमिनिज्म, जो रियल फेमिनिज्म है, वो आ पाएगा, ये देखना होगा। कितने दिन लगते हैं, कितने साल लगते हैं अब इन चीज़ों में, ये देखना होगा। तो इस खबर में बस इतना ही।